फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। यूटेरिया बिहार द्रोह का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कल के न्यूज में कि बिहार पुलिस का स्पेशल 21,300 पदों पर नियुक्तियाँ होने जा रही है। इसमें लड़कियों के लिए स्पेशल 7,000 सीट है और बिहार द्रोह का साथ में भी वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग इसके तैयारी के लिए अभी से ही लग जाइए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में जो विभाजित था वह धौलावीरा था। तो इसका आंसर डी सही है। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगन जो है यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ मिला था। और मोहनजोदड़ो जो है इसका खुजराखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सही सुमेलित कौन सा है? तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, तो ये सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, तो ये भी सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था इसका अध्यक्षता मोगली पुत्र तीज के द्वारा किया जा रहा था। इसका आंसर सी सही है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था जो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्षता सबकमी के द्वारा किया गया था। और तृतीय जो है यह पाटलिपुत्र में किया गया था। और चौथी जो है यह कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सिकंदर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया था, तो ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार जो भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था वह कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो इसका आंसर सी सही है। पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी जो है वह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। और 1192 ईस्वी में जो है वह मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक इनमें से कौन सा नहीं था? तो इनमें से जियाउद्दीन बर्नी ये दिल्ली इतिहास के लेखक हैं। अमीर खुसरो भी हैं और मिन्हास उस सिराज भी हैं। ये तीनों दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक हैं। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं थे? तो अब्बास खां सरवानी जो है यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसने अकबर की धार्मिक नीति को आलोचना किया था? तो अकबर के धार्मिक नीति का जो आलोचना किया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था यह बदायूं के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली में पुराना किला का जो निर्माण है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो फ्रांसीसियों से जो मदद मांगा था वह टीपू सुल्तान के द्वारा मांगा गया था। इसका आंसर बी सही है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित हुए थे और इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ पे जैकोबियन क्लब की स्थापना किए थे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया था। इसका आंसर बी सही है। 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1921 ईस्वी को मोपला विद्रोह हुआ था जो केरल में हुआ था। 1922 ईस्वी को चौरा चौरी घटना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ है? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन जो हुआ है यह 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ है। इसका आंसर बी सही है। और 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन क्या हुआ था? प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम के अनुसार सही कोड चुनना है। इसको सही कोड चुनना है।
तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। 23 मार्च 1931 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो है यह 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तभी इसमें 1931 दिया गया है, तो छोटा वाला डेट मिला लीजिएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल 15 थी। इसमें से एक महिला मुस्लिम थी जिसका नाम बेगम एजाज रसूल था। बेगम एजाज रसूल थी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो मजदूरी कराने पर जो प्रतिबंध लगाता है वह अनुच्छेद 23 लगाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार या बलात्श्रम पर मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो नहीं, यह गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितना होता है समर्थन की आवश्यकता? तो 50 होता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो राज्यसभा में सीटों की जो संख्या समान है वह किसका है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल का है। तो इसका आंसर बी सही है। तमिलनाडु का कितना है? 18 है। कर्नाटक की राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 12 है। बिहार का 16 है। पश्चिम बंगाल का 16 है। उड़ीसा का 10 है। गुजरात का 11 है। हिमाचल प्रदेश का 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो सर्वाधिक किनका रहा है? तो बलराम जाखड़ का रहा है। इसका आंसर बी सही है। 22 जनवरी 1980 से 16 दिसंबर 1989 तक वह अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे थे। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो नगर परिषद जो है यह शामिल नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था, जिसका प्रावधान 1957 ईस्वी में किया गया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वह महान्यायवादी होता है। तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है और यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर धारण करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति किया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर बी सही है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इस सब का नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो यह 41वां संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है इनका संबंध तबला से है। इसका आंसर बी सही है। जैसे और देखते हैं, जैसे सितार जो है, सितार से संबंधित पंडित रविशंकर हैं। सरोद जो है इनका संबंध अजमल अली खां से है और बांसुरी का जो संबंध है बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था? तो प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ है वह नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ स्थित है? यह कोची में स्थित है। इसका आंसर बी सही है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं?
तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है यह गंगा डेल्टा में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जैव अपघातीय प्रदूषक है? तो इनमें से कौन सा जैव अपघातीय प्रदूषक है? तो सीवेज जो है यह जैव अपघातीय प्रदूषक है, तो इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो द्वितीय प्रदूषक जो है वह स्मॉग है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर जो स्थित है वह कौन सा आरक्षित क्षेत्र है? तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया है? तो भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? यह 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। सेक्रेनाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सेक्रेनाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में, इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह मैसूर में स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में कौन है? तो मिस अर्थ इंडिया 2022 का विजेता इनमें से कौन है? तो कौन है? तो वांशिका परमार है, तो इसका आंसर बी सही है। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड सनी सेठी को मिला है, किसे मिला है? सनी सेठी को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं वह कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं, तो इसका आंसर ए सही है। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभ्यास टाइगर ट्रायम्फक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। यह एक नौसेना अभ्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन इसका आयोजन पुर्तगाल में किया गया है, तो इसका आंसर डी सही है। यह सम्मेलन SDG 14 जल के नीचे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह हरियाणा को प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर सी सही है। इस सूची में बिहार का 15वां स्थान है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर क्या है? तो सावज है, तो इसका आंसर ए सही है। यह खेल गुजरात में किया गया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में राज्यपाल के समूह में कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं, तो यह सही है। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है, तो यह भी सही है। मेघालय के राज्यपाल फगू चौहान है, तो यह भी सही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं, न कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं यह सिक्किम के हैं, और हिमाचल प्रदेश से कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हैं, तो यही गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए किस उद्देश्य की योजना शुरुआत किया है? तो किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो स्माइलिंग योजना की शुरुआत किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक शशि थरूर हैं, तो इसका आंसर ए सही है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वह अनिल चौहान बने हैं, तो इसका आंसर बी सही है। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनका 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को LVM-3 M2 से प्रक्षेपण किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2022-23 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित किया गया है? तो जल जीवन के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? तो 79,000 करोड़ किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान दलहन उत्पादन में तीसरा स्थान रहा है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? तो किस ऑपरेशन का शुरुआत किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा का किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो स्थित है यह मिजोरम में स्थित है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बी ह्यूमैन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया है? तो 2022 में जो दिवस मनाया गया है वह रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्वैप समझौता पर जो हस्ताक्षर किया गया है वह मालदीव के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के जो पहले खिलाड़ी बने हैं वह राफेल नडाल बने हैं। तो इसका आंसर ए सही है। रोजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। रोजर फेडरर है यह 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो किस नृत्य को शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य को किया गया है जो गुजरात राज्य का है। तो इसका आंसर डी सही है। बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का है। कथक कहाँ के है? तो उत्तर भारत के है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो आसियान का 11वां जो सदस्य बना है वह तोमर लिश्ते बना है। इसका आंसर ए सही है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। तिमोर लिश्ते इसका 11वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है? या कब तक की घोषणा किया है? तो 2041 तक की घोषणा किया है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो सूर्यकांत पांडा को बनाया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध सामाजिक कार्यकर्ता से था। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को जाना जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। आइसलैंड जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो स्थित है यह राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर ए सही है। यह टोंस नदी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 100 मीटर तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो आयरन एवं सिलिका की जो बहुलता होता है वह लाल मिट्टी में होता है। तो इसका आंसर सी सही है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है और लाल मिट्टी जो है यह अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था यह 1960 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। सिंधु जल समझौता जो हुआ था यह 1960 ईस्वी में हुआ था, जो सिंधु, झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का 20% तक भारत उपयोग कर सकता था।
केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो स्थित है यह नागपुर में स्थित है। तो इसका आंसर बी सही है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चावल और दलहन के लिए, यह दोनों के लिए जो है यह कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो मक्का उत्पादन में जो अग्रणी जिला जो है यह कटिहार जिला है। और चावल उत्पादन में कौन सा जिला आगे है? तो रोहतास है। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब किया गया था? तो कोंकण रेलवे ट्रैक पर जो पहली बार रेल परिचालन जो किया गया था यह 1998 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी सही है। कोंकण रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 741 किलोमीटर था और यह रोहा से मड़गांव तक के चला था, जो 26 जनवरी 1998 ईस्वी को शुरू किया गया था और यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर डी सही है। यह सतलज नदी पर स्थित है। जैसे और भी परियोजना देखते हैं। एक है शारदा परियोजना, उत्तर प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। तुलुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। तिलैया परियोजना झारखंड में है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है तो एक पेंडुलम का झूलना, इसे ही परिवर्तित किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। एक पटाखे का विस्फोट यह जो है रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है और एक टॉर्च को ऑन करना यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, उसे बल कहा जाता है? इसका आंसर ए सही है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। निम्न में क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, यही सही नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से बंधे हैं। पृथ्वी चारों ओर चंद्रमा की गति करता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से इस समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो दर्पण का जो आवर्धक है वह धनात्मक होना चाहिए। इसका आंसर बी सही है। उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो ऊर्जा को आमतौर पर जो दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित इसमें से है? तो टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, यह बिल्कुल सही है। डायनेमो का खोज माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया था, यह भी सही है। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, तो यह भी सही है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है 11.11% है। इसका आंसर सी सही है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत दिया गया है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, ये तो सही है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, तो ये भी सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो अधातुएं धनायन बनाती है, तो यह धनायन नहीं बनाता है, यह जो है ऋणायन बनाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था?
तो परमाणु बल सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था वह हिदेकी उकावा के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था और जेसी बोस के द्वारा जो खोज किया गया था वह क्रेस्कोग्राफ का खोज किया गया था और एस.एन. बोस के द्वारा बोसान कण की खोज किया गया था। मयूक्रिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मयूक्रिक एसिड को जो जाना जाता है वह सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक पदार्थ है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसीलिए इसे मर्क्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो अम्ल और क्षार के बीच जो समानता दिया गया है वह अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है। तो इसका आंसर डी सही है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लैंथेनाइट और एक्टेनाइट तत्व को क्या कहा जाता है? तो लैंथेनाइट और एक्टेनाइट तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो धात्विक गुण में कमी आ जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह किसका बना होता है? तो वह पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फलों में मिठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फलों में मिठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो इसमें फ्रैक्टोज उत्तरदायी है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सुक्रोज में सुक्रोज है वो गन्ने में पाया जाता है और माल्टोज जो है यह अनाज और चावल में पाया जाता है और लैक्टोज में क्या पाया जाता है? तो दूध पाया जाता है। लैक्टोज जो है वह दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? तो आनुवंशिक जो विकार है वह कौन सा रोग है? तो यह थैलेसीमिया रोग है। तो इसका आंसर डी सही है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार रोग है जो बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त होता है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनामपत्ति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो द्विनामपत्ति जो शुरू किया गया था वह कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो विशिष्ट समुद्री जीव जो होते हैं वह इकाइनोडर्मेटा होता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो एंजाइम प्रोटीन को जो पेप्टाइड में परिवर्तित करता है वह पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। पेप्सिन का मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, यह तो सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाते हैं, तो यह भी सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ा तक ले जाता है, तो यह भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है? तो रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करता है, तो यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वह किस में होता है? तो यह अस्थिमज्जा में होता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ में हो जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का जो प्रभाव होता है वह बाजार में अधिक तरलता होता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो फिलिप्स वक्र द्वारा जो दर्शाया जाता है इनमें से क्या दर्शाया जाता है। यह दर्शाया जाता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है। तो गिल्ट एज्ड जो बाजार है यह क्या है। तो यह एक प्रकार का सुरक्षित बाजार है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है। तो किसे ऋण प्रदान करता है। तो वाणिज्य बैंकों को करता है। तो इसका आंसर बी सही है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व बैंक द्वारा जो जारी किया जाता है वह कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये भी किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से मैथ का प्रश्न है। तो 96 का आंसर ए हो जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। 97 का आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा। 98 का आंसर सी हो जाएगा। 99 का आंसर सी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है 100 का आंसर डी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।